मौला कायनात को सरकार ने भेजा यमन की तरफ कि वहाँ जाकर तुमने कुव्वत फैसला भी करना है, लोगों को इस्लाम की तरफ भी बुलाना है। मौला कायनात खुद इरशाद फरमाती हैं कि जब मुझे यमन रवाना किया गया तो मैं परेशान था। मैंने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह मैं फ़ैसला कैसे करूँगा। महबूब खुदा ने अपना मुबारक हाथ मेरे सीने पे मारा और रब की बारगाह में दुआ की, बारी ताला के सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा मेरे इस भाई को कुव्वत फ़ैसला अता फरमा, इसके सीने के राज खोल दे। अब बाबा जो कर फरमाते हैं हुजूर ने हाथ लगाया, हुजूर की दुआ की बरकत इतनी हुई कि उसके बाद मैंने जब भी फैसला किया मुझे किसी फैसले पर कोई तजस्सुस नहीं हुआ। और फैसले कैसे कैसे फैसले किए, अहबाब जो वकार इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। फरमाते हैं मैं यमन पहुँच गया। जब यमन पहुँचा तो वहाँ जाकर मैंने लोगों को दावत इस्लाम दी। एक दिन फरमाते हैं कि मैं वाज करता था। क्यों करता था? ताकि जो लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हैं वो ईमान पर पुख्ता हो जाएं, और जो लोग इस्लाम में दाखिल नहीं हैं वो इस्लाम की हक्कानियत को सुनकर दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं। एक रोज़ फरमाते हैं मैं वाज करता था। फरमाते हैं कि अपने जो लोग थे वो तो सुनते थे, कुछ ऐसे भी थे कि जो यहूदियों के आलिम थे, बड़े बड़े आलिम, वो आते थे और खिताब सुनते थे। फरमाते हैं एक आलिम रोजाना आता था, वो कापी कलम अपने हाथ में लेकर पकड़ता था, जो मैं बयान करता था वो लिखता था, वो साथ साथ लिखता रहता था। एक दिन उसने सवाल किया यहूदियों के आलिम ने और कहा कि सिफली अबुल कासिम के अली मुर्तज़ा आपने महबूब खुदा का दीदार किया है, हुजूर की ज़ियारत की है? हमने ज़ियारत नहीं की, हम यमन में हैं, हुजूर शहर मदीना में हैं, हम यहूदी हैं, हुजूर अपने दीन का कलमा पढ़ाते हैं, इस्लाम का प्रचार करते हैं। कहा सिफली अबुल कासिम, अबुल कासिम की जो सिफात हैं, अल्लाह ने जो महबूब खुदा को हुलिया अता फरमाया है वो मुबारक हुलिया बयान फरमाए। मौला कायनात ने अपने अंदाज में हुलिया बयान किया कि लैसा बित्तवील बाइन वला बिल कसीर, कि महबूब खुदा का जो कद मुबारक था न ज़्यादा लंबा था न ज़्यादा छोटा था। महबूब खुदा की आंखें जो थीं वो स्याह थीं, पलकें लंबी थीं, हाथ गोशत से पुर थे, बाल जो है वो घुंघराले थे, पलकें लंबी थीं, जब बोलते थे पुरवकार लगते थे, खामोश होते थे उस वकार में इजाफा हो जाता था, चलते थे तो लोगों में नुमायां नजर आते थे। हुजूर का मुबारक हुलिया ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था। हुजूर का सारा हुलिया मुबारक बयान किया। जब सारा हुलिया बयान कर चुके कि अहवलो अखलो अजज्जो अकरनो स्याह चश्म सुरमगी, ऐसे लगता था कि सुरमा डला हुआ है, आंखें सफेद थी। जब ये सारा हुलिया बयान किया, दरमियान में स्याही खूब स्याह थी, सारा हुलिया बयान कर चुके तो वो यहूदी जो आलिम है उसने कहा, वो आगे से जवाब देता है कि इसके अलावा जो हुजूर के सिफात हैं, जो हुजूर का हुलिया मुबारक है, और भी बयान करो, इसके अलावा जो हुजूर का हुलिया है वो भी बयान करो। तो मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा जवाब देते हैं कि अभी सरे दस्त जो मेरे ज़हन में था मैंने बयान कर दिया, जो हमने करीब होके देखा वो मैंने सारा बयान कर दिया। तो वो यहूदी आलिम कहता है कि चंद बातें मुझे भी इल्म है, मैं वो बयान करता हूँ, आप मुझे बताएं कि क्या ये बातें हुजूर की ज़ात में हैं या नहीं। तो मौला कायनात फरमाते हैं बताएं कि आपके जहन में कौन सी हुजूर के हुलिये में चीज़ें बाकी रह गई हैं जो मैंने बयान नहीं की। तो यहूदी आलिम कहता है अल्लाह के महबूब की जो आंखें हैं वो स्याह थीं, स्याह चश्म थे, सुरमगी थे, लेकिन जो सफ़ेदी थी ना उसमें सुर्ख डोरे भी थे जो उस आंख की खूबसूरती में मजीद और निखार पैदा करते थे, उसमें सुर्ख डोरे भी थे। और साथ कहा कि महबूब खुदा की जो दाढ़ी मुबारक थी, अहवलो अखलो अज़ज्जो अकरनो फी लिह्यती कसासा, दाढ़ी मुबारक घनी थी और खूबसूरत थी, जो हुजूर को देखता था वो हुजूर के ही होके रह जाता था। दाढ़ी मुबारक घनी थी और आंख के अंदर जो सफेदी है उसमें सुर्ख डोरे थे। क्या ये हुजूर के हुलिये में बात शामिल है या नहीं है? तो मौला कायनात फरमाते हैं कि हाँ, हुजूर की जो आँख थी, जो सफ़ेदी थी, उसमें सुर्ख डोरे भी थे। अल्लाह ने उस हुस्न से नवाजा था कि उस जैसा हसी और कायनात में कोई नहीं है। अहबाब वकार जब मौला कायनात ने कहा कि महबूब खुदा का हुलिया ये भी था कि जो सफ़ेदी थी उसमें सुर्ख डोरे भी थे और दाढ़ी मुबारक जो है वो खूबसूरत थी। अहबाब वकार जब उस यहूदियों के आलिम ने महबूब खुदा का ये हुलिया मुबारक देखा तो उसने कहा कि मेरे पास मेरे आबा व अजदाद की किताबें हैं, जो आसमानी सहीफ़े हैं वो भी हैं, मैंने उनमें महबूब खुदा का हुलिया देखा है। ये जो दो चीज़ें रह गई थी, ये हुलिया हुजूर का उन किताबों में भी मौजूद है। वो यहूदी आलिम कहता है इन्नहु रसूलुल्लाहि इलन नासि काफतन, ए अली मुर्तज़ा मैं गवाही देता हूँ वो जो तेरा महबूब है जिसका तूने कलमा पढ़ा है वो सिर्फ तुम्हारा नबी नहीं है, अल्लाह ने तमाम आलम इंसानियत के लिए उसे रसूल बनाकर भेजा है, मैं गवाही देता हूँ। तो अहबाब वकार ये महबूब खुदा की शान है कि यहूदी आलिम जो है वो हुजूर की शान देखता है तो वो कहता है कि ये शान मैंने अपने आबा व अजदाद की किताब में भी पढ़ी है कि हुजूर का हुलिया मुबारक जो है वो ऐसा था।